गया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य लीला प्रविष्ट परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य परम हंस परम वरेण्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित श्रोता मंडली के लिए मेरा यथा योग्य वंदन अभिनंदन एवं दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर विषय है क्योंकि घर घर में मूर्ति पूजा होती है। मूर्ति पूजा की बात हम प्रारंभ से करते चले आ रहे हैं। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ध्रुव जब भक्ति के लिए आगे बढ़े तो उनके हृदय में जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी श्री नारद जी के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मूर्ति हृदय में जागृत की गई थी, हृदय में जागृत की गई थी। प्रहलाद जी के हृदय में मूर्ति जागृत है और वो जानते हैं कि कण कण में भगवान है, भगवान सर्वत्र है। प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी भक्त यदि हम ये समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं तो इतना ध्यान रहे कि जिस तरह से प्रहलाद ने पग पग पर देखा था कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं अथवा भगवान सर्वत्र विद्यमान है, तो हम ज्ञानी होते हुए भी क्यों भूल जाते हैं कि भगवान हमारे आसपास नहीं है, या भगवान हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या भगवान हमसे बहुत दूर है, या भगवान तुमको तो प्राप्त हो गए हमको तो नहीं हुए। ऐसी बातें नहीं है। ऐसी बातें कौन कर रहा है? जो समझता है कि मैं औरों से छोटा हूं। देखो, जो भगवान के सर्वव्यापक गुण को नहीं जानता वो भक्त नहीं है। जो ये नहीं जानता कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, उसको भक्त कैसे कहे? मेरे पिताजी एक मंत्री हैं, ये परिचय तुमने खुद भी ले लिया और सारे संसार को दे दिया। लेकिन जो भगवान है वो सबके अंतर्यामी है, ना खुद समझे ना दूसरों को समझाया। वो भगवान सबकी रक्षा करते हैं। ये सब बातें क्या दूसरों के लिए है या हमारे लिए, खुद के लिए? तो हम उदास हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो भजन है बद्ध भजन है, बद्ध अवस्था का भजन है, मुक्त अवस्था का भजन नहीं है। बद्ध अवस्था के भजन वाले संसारी सुख दुख को भगवान की कृपा और भगवान की कृपाहीनता मानते हैं। ऐसा नहीं है। कृपा का सबसे प्रथम परिचय है संसार से विरक्ति होना।
तब मुक्त अवस्था होती है। बद्ध अवस्था में भजन नहीं होता, और भजन माना भी नहीं जाता, और भजन में गिना भी नहीं जाता। भगवान की भक्ति हो रही है तो निश्चित रूप से विरक्तता आएगी आएगी। मेरे ही अभिमान, मेरा ही पूजा, मेरा ही सब जगह यश, मेरी ही प्रतिष्ठा, ना धनम ना जन्म सुंदरीम जगदीश्वर कामे। महाप्रभु जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं उन्होंने हमें क्या बताया? मुझे धन जन सुंदरी कुछ भी नहीं चाहिए। तो ध्यान रहे, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ध्रुव के हृदय में भगवान की मूर्ति बैठाई गई थी, और जिस तरह से परम ज्ञानी भक्त प्रहलाद जी सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो चीजें हमारे लिए भी है। हमें भी हर अवस्था में, हर स्थिति में भगवान का सर्वत्र दर्शन करना है। तो भगवान कह रहे हैं, अच्छा तुम दर्शन कर भी रहे हो, मान भी रहे हो कि मैं अंतर्यामी हूँ, सब जगह व्यापक हूँ, सब कुछ मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे चल रहा है, मैं सर्व नियामक हूँ, मैं सर्व प्रेरक हूँ, सर्वाधिष्ठाता हूँ, सब कुछ मुझसे ही है, जहां तक कि सर्व संहारक भी मैं ही हूँ, सबका विनाश करने वाला भी। जब सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, तो फिर मेरा भक्त डरता क्यों है? बीत राग भय क्रोध, मेरे भक्ति की पहली पहचान, ना किसी से आसक्ति रखता है, ना भयभीत होता है, और ना किसी से दुश्मनी रखता है, क्योंकि सब में भगवान का वास है। तो जब हम इस पथ पे चल पड़ते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि भैया गीता भी पढ़ लिया करो, क्योंकि गीता में बेसिक चीजें हैं। बताया गया है कि भगवान किस प्रकार के भक्त से संतुष्ट होते हैं। तो पहली पहचान क्या बताई? देखो, ये धार्यते जगत, इन भगवान के द्वारा ये जगत धारण किया जा रहा है। तो पहली पहचान क्या बताई? संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। वो जो योगी है हमेशा हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। योगी का मतलब क्या? जो प्राणायाम कर रहा है नहीं, योगी युक्तात्मा। योगी युक्तात्मा पर्यायवाची शब्द है, जो भगवान से युक्त हो गया है, आइदर कर्म से, आइदर भक्ति से, और आइदर योग से। कर्म, भक्ति और योग, तीन प्रकार से योगी मुझसे जुड़ता है। तो योगी और युक्तात्मा पर्यायवाची है। तो जो लोग भगवान से जुड़ गए हैं, उनकी पहली पहचान क्या है? संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट रहता है। सततम योगी, निरंतर मुझ में लगा रहता है। और यस्य आत्मा दृढ़ निश्चयाः, और जिसकी आत्मा दृढ़ निश्चय वाली है, यत्नवान है, मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्यों? मैं सोचता हूं, भगवान कहते हैं, कि कहीं कुछ ऐसी स्थिति ना आ जाए ये ऊपर पहुंच करके नीचे गिर जाए। कैसे? जैसे कि महाभारत में कथा आती है, एक व्यक्ति को सारी सिद्धि, ऐसा लगा कि जिसके लिए वो कर रहा है वो सिद्धि उसे प्राप्त हो गई है। तो उसने कहा सिद्धि की परीक्षा ली जाए। तो वो भजन में बैठा था आसन पे, ऊपर से कबूतर गया, कबूतर ने उसके ऊपर बीट कर दी। अरे, इस कबूतर की हिम्मत कैसे हुई? मेरी क्या, जो मेरे भजन की जो किरणें हैं, मेरे भजन का जो प्रकाश है, मेरे भजन की जो तेज निकल रहा है, उसके बावजूद भी इस कबूतर मेरे पर बीट कर गया। मैं देखता हूं। आंख उठाई, कबूतर जलकर भस्म हो गया। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। ये है, इसको कहते हैं तपस्या। तो उस तपस्या से वो बड़ा प्रसन्न हो गया। बड़ा प्रसन्न होकर के बस अब वो सब पर शासन करने लग गया। भगवान ने कहा यही तेरा विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि तूने जो तपस्या की वो संसार के लिए ही कर ली। संसार की सुख और संसार के दुख के लिए ही तेरा तप रह गया। मेरे पास तो तू लेके कुछ भी नहीं आया, बल्कि ते पापड़ कर दिया। अभिमान तो आया ही, दंभ तो आया ही, प्लस तूने एक कबूतर जो मेरा ही अंश है, तूने उसको जलाकर भस्म कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारा भजन है, इसके लिए श्रीमद् भागवत आया। इसलिए श्रीमद् भागवत है
और श्रीमद् भागवत में सुंदर सुंदर लीलाएं आई कि भगवान का जो जहां पर बता रहे हैं कि एक गुण कैसा है ऐश्वर्य और दूसरा गुण कैसा है माधुर्य। इसलिए उन्होंने बताया कि भैया तुम्हारा ये जो ब्रह्म है वो खाली ऐश्वर्य वाला है, तुम्हारे ब्रह्म में चमत्कारिता नहीं है। हमारा तो जो ब्रह्म है उसमें भगवत्ता है, भगवान के 6 गुण हैं, ऐश्वर्य भी है और परम माधुर्य भी है। तो इसी चीज को हम आगे चल रहे हैं। देखिए, तो भगवान ने कहा कि हमने ये जो प्रतिमाएं हैं वो सभी के कल्याण के लिए होती है। अपनी अपनी स्थिति और अपनी अपनी भावनाओं से प्रतिमा की पूजा होती है। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हैं, बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हैं, मंदिर में क्या दिन रात पूजा उपासना करते रहते हैं? नहीं ना, समय नहीं है। और चक्रवर्ती ठाकुर के पास जो वृंदावन में गोकुलानंद जी की मूर्ति है, भगवान स्वयं देने आए, गोकुलानंद जी तुम रख लो, इनकी सेवा पूजा करो। और चक्रवर्ती ठाकुर पाद पद्म कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है। इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी आ गए, मदन मोहन जी, और सनातन गोस्वामी उनको क्या खिला रहे हैं? रूखी बाटी। और जब घी तेल मांगा है, घी भैया घी लगा दो, तो कहा है हमारे पास इसकी व्यवस्था नहीं है। और वही भगवान माधवेंद्रपुरी से अन्नकूट पे अन्नकूट मांग रहे हैं, और गिरिराज जी में आनियोर और लाओ, और वही सनातन गोस्वामी के पास एक घी की भी व्यवस्था नहीं है। तो क्या भक्तों की कैटेगरी है? नहीं, ये सब बहुत ऊंची किस्म के भक्त हैं। एक छाछ पी करके भी जीवन निकाल रहा है, और एक के लिए खीर भी चोरी कर रहे हैं। तो जो खीर चुराई वो मूर्ति थी कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें क्या देखना है, जब इतनी सारी कथाएं बताई जाती हैं और इतनी सारी कथाओं का वर्णन भी है, तो हमें क्या देखना चाहिए कि हर भगवान जो हर रूप में आते हैं और हर भक्तों के साथ उनकी अपनी ही लीला चलती है। इसलिए दूसरों के फेर में पड़कर अपना भजन चौपट नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातें सुनकर अपना भजन नष्ट नहीं करना चाहिए। कोई यदि ये कहता है कि अरे हम तो यहां तक पहुंच गए, प्रणाम कर दो भाई, बहुत बहुत प्रणाम है, लेकिन अपना भजन जो माधुर्य कादम्बरी में बताया गया है चक्रवर्ती ठाकुर ने कि पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद भाव, और भाव के बाद प्रेमा भक्ति, उस पर मैं ठीक से चल रही हूं या चल रहा हूं कि नहीं। खुद का भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीव तो ये कह रहे हैं यथा ययात्मा यस्मिन् जत्ते असौ। उद्धव जी, मेरी परम पवित्र लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है। भगवान ने कहा, क्या कहा? मेरी कथाओं का सुनो और गाओ भी, खुद भी कहो, खुद भी सुनो, कहो, दूसरों को भी सुनाओ। इससे क्या होगा? भगवान कह रहे हैं चित्त का मैल धुल जाएगा, संसार वासना तुरंत की तुरंत नष्ट हो जाएगी, और त्यों तो उसे मेरे जड़ातीत चिन्मय सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन होने लगता है। फिर यह संसार से जो ऊपर उठ जाता है और मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो देखने लग जाता है। अभी हम बद्ध नेत्रों से देख रहे हैं भगवान को। जब हम प्रेम नेत्रों से देखेंगे, भाव नेत्रों से देखेंगे, वही भगवान हमें इसीलिए बार बार बताया गया है, पहले शुद्ध भक्त, ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त, उद्धव जी तक आ जाओ।
तो भगवान ने पांडवों को तो नहीं भेजा ना कि गोपियों के जाकर जाओ, गोपियों के पास जाओ जाओ। अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी तो उनके परम सखा थे। उद्धव जी के अंदर उन्होंने यह देखा कि जाएगा भी, सुनेगा, सुनाएगा, समझेगा, समझाएगा, और इसके अंदर पोटेंसी है, वहां से जाकर के प्रेम ले आएगा और मुझे प्रियाजू की कुछ बातें सुना देगा जो और नहीं सुना पाएगा। प्रियाजू को समझने की, उद्धव क्यारी में जाने की क्षमता खाली उद्धव जी में है। तो सब कैटेगरी के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम वैष्णवों के बाद आते आते फिर यहां तक आ जाएंगे। भजन स्वयं अपना, इष्ट गोष्ठी होगी। परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद राजाधिराज जो भी रूप में हो, नंद नंदन श्याम सुंदर के विषय में इष्ट गोष्ठी तो होगी जरूर। स्निग्ध सजातीय भक्तों का संग करना ही होगा। नंद नंदन श्याम सुंदर के जो प्रेमी हैं उनसे मिलना ही होगा। लेकिन अपने भजन की बातें छुपा करके, वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारी शक्ति है। हमारा भजन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी ऊर्जा है। उसी ऊर्जा से तो आचार्यगण जहां तक पहुंचे। ध्यान रखो, वी आर फॉलोअर्स ऑफ आवर आचार्यास, वी आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ बद्ध जीव जो खुद रो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हमें भजन की शिक्षा दे रहे हैं। हाउ वी कैन फॉलो देम? तुरंत निकालो अपने माइंड से। जहां तक हो वाणी का प्रयोग ज्यादा मत करो, वो तो कथाओं में रहेगी। हृदय से करो, हृदय को शुद्ध सत्वमय हृदय रहना चाहिए। तो अब वही बात भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जीवात्मा इस जगत के जड़ीय मन द्वारा आवृत है। राधिका, जरा इसको ठीक करना। नादिरा, तुम इधर कुछ भी हिलाओ मत, ये सब सेट बिगड़ गया। तो जड़ीय जगत द्वारा आवृत है, घिरा हुआ है ये जड़ मन में। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन 5 कोशों से हमारा शरीर बना हुआ है। स्थूल शरीर, लिंग शरीर, और इसमें जो रहने वाला मन है ये भी तो इंद्रिय ही है। मन की इमेजिनेशन है, हमें बार बार कहते। इसलिए हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रे मन तू बैठ, मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। ये हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, हम इसके कंट्रोल में ना रहे। जब भी हमें कंट्रोल करना चाहे फटाफट, अरे भाई जड़ मन, तू मेरी चिन्मय बुद्धि को कैसे कंट्रोल कर सकता है? चिन्मय बुद्धि कहती है ब्रह्म मुहूर्त है, उठ जाओ, जागो। मन कहता है कितना अच्छा, सुबह के दिन तो बड़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से मन हमें गिराता जाता है और चिन्मय बुद्धि हमें ऊपर उठाती जाती है। और जब चिन्मय बुद्धि पूरे शरीर में चिन्मय हो जाती है तो वहां पे मन की कुछ भी चाल चलती नहीं। ये मन क्या है? कई सारे हमारे जो जन्म मृत्यु उनके द्वारा इकट्ठा, उन जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उनसे एकत्र किया हुआ ये मन है जो हमारे यहाँ पे आके बैठ गया है। इसे बहुत सुविधाएं चाहिए, बहुत भोग चाहिए। ये जड़ा चीज जगत में जाने ही नहीं देता। आज तो हम पूछते हैं हम ये कर लें क्या, वो कर लें क्या। एक दिन ऐसा आता है कि नहीं। जब गुरुदेव रहते थे यहाँ पे तो किसी का फोन आता था, महाराज जी हमारे यहाँ पे कुल देवी की बहुत परंपरा है, हम जाना चाहते। तो महाराज जी बोले जब तुमने निश्चित कर लिया तो मुझसे क्यों पूछते हो? मेरी बताई हुई बातें तुमने कहाँ सीखी? नहीं, आपकी आज्ञा लेके जाना चाहते हैं। तो महाराज जी बोले मैं क्यों आज्ञा दूंगा, मैं तो वो सब बातें सीखा ही नहीं है। तो हमें तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बता दिया।
मेरी माँ के घर में अलग कुल रहेगा और ससुराल में अलग कुल रह जाएगा। मामा के घर में अलग कुल देवी है और आजू बाजू में कहीं। ऐसी आत्मा अपने को जानने में तथा परमात्मा की सेवा करने में समर्थ नहीं होती। बद्ध मन, जड़ जगत में डूबा हुआ मन ना तो खुद को समझ सकता है ना परमात्मा को समझ सकता है। श्रवण और कीर्तन रूप भक्ति का साधन करते करते क्रमशः आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मैंने वही बताया, भजन बहुत बड़ी ऊर्जा है। हम सुनेंगे कथाएं, कथा भी किससे? कथा कहने वाला भी परम रसिक विदग्ध शिरोमणि होना चाहिए। उसी की कथाएं हृदय में परिवर्तित होती हैं। नहीं तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, समय की बर्बादी है। तो भक्ति का साधन करते करते क्रमशः आत्मा की शक्ति बढ़ती है। शक्ति के बढ़ जाने पर जड़ या बंधन ढीले पड़ जाते हैं। फिर हमें जड़ या बंधन हमें घेर, ऐसा लगता है क्या, कौन? अब इस स्थिति में लगता है कौन माता पिता, कौन भाई बहन, कौन मित्र, कौन पति पत्नी, कौन बेटा बेटी, सब अकेले आए अकेले जाएंगे। भजन किया नहीं, सारा संसार इन लोगों की सेवा में बिता दिया। कोई बात है? हाँ, हरे कृष्णा दीदी, धर्मेश बोलो। हाँ धर्मेश जी बोलो। हाँ, इसमें ये जो श्रवण और कीर्तन रूप भक्ति का साधन करते करते क्रमशः आत्मा की शक्ति बढ़े। हाँ। कीर्तन रूप जो भक्ति, इसमें तो मतलब प्रचार करना, इसका मतलब ये हो। हाँ हाँ, हम जो कथाएं जैसे कि अभी हम जो कर रहे हैं वो कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ ये नहीं होता कि खाली हमने गाया या खाली महामंत्र गाया। कथाओं को सुना और कथाओं को कहा, वही श्रवण कीर्तन है। सुनना और कहना। अच्छा। हाँ, अच्छा प्रश्न है। लोग कीर्तन का अर्थ यही समझते हैं कि खाली मृदंग और करताल के साथ भजन करना। श्रवण के साथ जब ये मिलता है तब कहना और सुनना होता है। अलग से जब होगा तो वो कीर्तन संकीर्तन मृदंग इत्यादि के साथ जो हम भजन गाते। जड़ बंधन जितना ही ढीला होता जाता है, आत्मा की अपनी वृत्ति भी उसी परिमाण में प्रबल होती चली जाती है। संसार के जड़ जगत के बंधन जितने ढीले होते जाएंगे, यानी साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलेंगी, आत्मा की शक्ति, आत्मा की ऊर्जा उतनी बढ़ती चली जाएगी। उत्तिष्ठत जागृत परान बोधत, उठ जाग, दूसरों को भी जगा। तो जो आत्मा की ज्योति निकलती है, तो ये आत्मा की ज्योति जड़ जगत के बंधन को काट देती है और साथ ही साथ ऊपर यहां से जितने भी लोग हैं वहां से भी लोग से ऊपर उठकर विरजा नदी तक पहुंच जाती है। विरजा, जहां किसी प्रकार का रजोगुण नहीं है, गुण तो है ही नहीं, सतोगुण भी नहीं है, गुणातीत जगत है वो। आत्मा की जो अपनी वृत्ति है, इसका भी तात्पर्य समझ लो। आत्मा शुद्ध है, हमेशा ही शुद्ध है, लेकिन हमने जड़ जगत को अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। एक पर्दा है, उसमें पैचेस लगा दिए खूब सारे। हमने क्या कर दिया, अपनी आत्मा की शुद्धता में कई प्रकार के बंधन खुद लगा दिए। हमको लग रहा है कि सब ये भी चले ये भी चले, क्या है, भाई को भी तो थोड़ा सुखी कर दे, बहन को कर दे, पत्नी को भी थोड़ा सुखी कर दे, और यही हमारी आत्मा के पैचेस हैं। हमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पैचेस को काटना बहुत मुश्किल है। ये हमने ही सिले हैं, हम कैसे काटें? लेकिन हमें आशा दी गई है कि जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, पानी है, हम पानी को मिनरल वाटर पीना चाहते हैं, जमीन के अंदर से लेना चाहते हैं, जिसमें ऊपर कुछ भी ना मिला हो, और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, भैया आरओ का पानी पी ले या यहाँ का पानी पी ले। इस तरह से हमारी बहुत कोशिशें चलती है, लेकिन शुद्धता कहाँ मिलती है? नहीं मिलती ना। तो हमें जब खोज में जहाँ जाएंगे वहीं से शुद्धता मिलेगी।
इसी प्रकार से जो आत्मा है वो शुद्ध स्वरूप है। कैसे मिलेगा? जब हम इसकी खोज में जाते हैं। जब हम इसकी खोज में जाते हैं तो हजारों प्रकार की चीजें सामने आती हैं, और जब हम उनको एकदम झटके से हटा डालते हैं, कैसे? श्रवण कीर्तन मंत्र जाप से, तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो हमारे सामने होता है, और धीरे धीरे आत्म स्वरूप ही हम बन जाते हैं। और फिर त्रिदंड हाथ में आता है। हमारे काय, मन और वाक्य, मन, वाणी और शरीर तीनों एक हो गए, और अब हम त्रिदंडी स्वामी हो गए। अब प्रश्न ये ना कर बैठे कि भैया ये तो खाली मनुष्य मात्र का ही अधिकार है, स्त्रियों का नहीं है। ये सब चीजें शास्त्रों में लिखी नहीं गई है कहीं भी। हमारे शास्त्र में ऋषिकाएं भरी पड़ी है। तो जिसकी वाणी, जिसका मन और जिसका शरीर बपू एक साथ एक जैसा सोचते हैं, वही आत्मा की वृत्ति है। अब हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वयं ही स्वयं भजन होता है। उठते बैठते अजप अजप चलता ही चला जा रहा है। अरे मैं उठा, हरे कृष्ण, अंदर से मेरी हृदय से आवाज आ रही है। अरे माला लूंगा तब तक तो मेरे 4 मंत्र निकल भी जाते हैं। उसके बाद माला में मैं सुमेरु लिया, सुमेरु करके भगवान, जो सुमेरु हमारा राधा कृष्ण, हे नाम प्रभु मेरा शुद्ध, इतने शुद्ध करते करते तो हृदय से कितने जाप निकल जाते हैं। गोलोक धाम में ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए। गोलोक धाम में योग माया जी प्रयास कर रही है, स्वामिनी जी अपने घर चले जाए, किशोर अपने घर चले जाए। ये सब अपने आप ही आने लगते हैं, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इनकी अनुभूतियां थी, इसलिए अष्टयाम लीला लिखी। श्री रूप गोस्वामी को इनकी अनुभूतियां थी, इसके लिए स्मरण मंगल स्तोत्र लिखा। तो बद्ध अवस्था का किया हुआ भजन, बद्ध अवस्था में तो जब से हमारे ठाकुर जी आए हैं, एक बोलेगा सब मंगल ही मंगल होता है, और एक जन तो ये कह रही थी जब से हमारे यहाँ मूर्ति आई है, हमारे घर में जो नाती था वो मर गया, हमने तो मूर्ति बाहर रख दी। उसका तो कई जन्मों तक कभी कल्याण है ही नहीं, समझ ही। अरे भगवान किसी का मंगल करते हैं, उसको पता नहीं है जन्म और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में। मृत्यु भगवान के हाथ में है। और यदि कोई ये प्रश्न करे कि अकाल मृत्यु कैसे हो जाती है फिर, तो उसके लिए हमने उपदेशामृत में 5वें श्लोक में ये बात बताई थी। अकाल मृत्यु भी ऐसे नहीं होती, वो भी विधान है। अर्जुन, व्यतीतानि में जन्मानि तब जब तेरे मेरे बहुत जन्म बीत गए, मुझे याद है। जब बहुत आसवी प्रवृत्तियां हमारी बढ़ जाती है, मृत्यु हमें नृत्य के रूप में दिखाई देती है, तब व्यक्ति आत्महत्या हत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। ये विषय कभी और डिस्कस करेंगे। तो आत्मा की अपनी वृत्ति क्या है? दासोहम, मैं भगवान का सेवक हूं। किशोर किशोरी मेरे सेव्य हैं। साक्षात दर्शन और साक्षात क्रिया उन्नति लाभ करती है। तो जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, अम्बरीश के लिए भी भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा रखा था, और अम्बरीश एकादशी कर रहे थे और सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहे थे, जहां तक कि महात्मा दुर्वासा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये सब शुद्ध भक्तों की क्रियाएं हैं, वहां जड़ बंधन वाला भजन नहीं है। कोई कोई कहते हैं अभेद वस्तु को दूर कर तद वस्तु लाभ करने का प्रयत्न करो। इसको शुष्क ज्ञान कहा जा सकता है। जीवों में अतद वस्तु को परित्याग करने की शक्ति कहाँ है? इसको थोड़ा और समझ लीजिए। कारागार में बंद कैदी अपने अपराधों की सजा भोगता है। निश्चित सजा भोगे बिना समय के पहले यदि वह जेल से मुक्त होने की अभिलाषा करे तो क्या वह मुक्त हो सकता है? तो एक होती है अतद वस्तु और एक होती है तद वस्तु। ओम तत् सत गीता में आता है, वो तत् वस्तु है, तद वस्तु है। तो अभेद
अतद वस्तु को दूर कर तद वस्तु लाभ करने का प्रयत्न करो। जो भगवान से, अतद मतलब जो भगवान से दूर है, जो जिसका भगवान से कोई योग ही नहीं है। अब विभूति योग याद कर लो गीता का। अब विभूति योग में भगवान कहते हैं कि भैया वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, तो बाकी चीजें अतद वस्तु हो गई, उनमें विशेष प्रेम मत करो। गोपालन, हाँ गोपालन मेरे अनुकूल है, भक्ति नहीं है पर मेरे अनुकूल है। तो विभूति योग में भगवान ने क्या कहा कि यज्ञ नाम जपो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, तो जप यज्ञ को ले लो, बाकी चीजों को दूर कर दो। ये हो गया अतद वस्तु। अतद वस्तु को दूर कर तद वस्तु भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ये है शुष्क ज्ञान है, ठीक है। जीवों में अतद वस्तु को परित्याग करने की भी शक्ति कहाँ है, इतना तो ज्ञान ले लो भाई। देखो ब्रह्म जो है वो ज्ञान से प्राप्त होते हैं, और वही ब्रह्म यदि उपनिषद कहते हैं रसो वही साहा, वह ब्रह्म रस स्वरूप है, तो शुष्क नहीं रहा। शुष्क ज्ञान ब्रह्म से संबंधित हो जाता है, और रस संबंधी ज्ञान प्रतिमा भगवान की लीला कथाओं से संबंधित हो जाता है। जीवों में अतद वस्तु को भी त्यागने की शक्ति नहीं है। कारागार में बंद कैदी अपने अपराधों की सजा भुगता है, तो ये जगत क्या है, कारागार, दुर्ग है। यहाँ पे जड़ दे जो माया है, देवी है दुर्गा जी, इस जड़ जगत की रक्षा कर रही है, और जो जैसा है उसको वैसा व्यवहार कर रही है, तारण कर रही है, भर्त्सना कर रही है जीव की। अरे मूर्ख, तू भगवान का था अपराधी, जा इस जगत में पड़। अरे मैं तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैं तो राजा बन सकता हूँ, इतने अच्छे मैंने दान पुण्य इत्यादि किए हैं। कितने दिन राजा बन जाएगा? इस शरीर का बुढ़ापे का क्या कर लेगा, इस शरीर की मृत्यु का क्या कर लेगा? और जितना भोग कर लिया उतना हो गया, अब क्या तेरे पास? तो अपराधों की सजा भोगता है, निश्चित सजा भोगे बिना समय के पहले यदि वह सोचे कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो क्या वह मुक्त हो सकता है, क्योंकि मन में तो वासनाएं भरी पड़ी है। मुक्त होके भी क्या कर लेगा? मैं गरीब हूं आज, और मुझे लगता है कि मेरे पास अथाह धन संपत्ति हो जाए, मैं भजन कर लूंगा। अथाह धन संपत्ति होने पर भी मेरा भजन नहीं होगा, क्योंकि मेरी भोग बुद्धि है। सुदामा जी, पत्नी की इच्छा है, मित्र है तो धन संपत्ति हमारे यहाँ भी हो। सुदामा की इच्छा नहीं है। सुदामा महलों में भी रहेंगे तो विरक्त रहेंगे, और पत्नी उन सुख सुविधाओं में खो जाएगी। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल है, तो स्थिति जड़ जगत में कैसी भी स्थिति रहे, भगवान मेरा आलिंगन करें अथवा मेरे को अपने चरणों से रौंद भी डालें। ऐसी भी स्थितियां हो जाए कि जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, उसमें भी मेरा नाम, मेरा भजन करते रहो। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? क्योंकि मैं इतना सा भी तेरे अंदर जड़ जगत का जरा सा भी भाव रह गया ना, तो तू नीचे से ऊपर आएगा, इंद्र आ जाएगा अचानक, राज सिंहासन लेकर के बैठ, तेरा मन फिसल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे अनाज को जला दिया जाता है फिर उससे और अनाज नहीं उगता, इसी प्रकार से मैं तेरे को मैच्योर बना देता हूँ, इतना परिपक्व जैसे कि समुद्र में तरंगे उछलती हैं, उसी प्रकार से तेरे हृदय में भक्ति की भाव तरंगे उठेंगी, और यही जो भाव लहरियां हैं ये मुझ तक पहुंचाएंगी। भाव लहरियों के बिना नहीं आ पाएगा। तो जिस अपराधी, हाँ एक प्रश्न पूछ सकते हो? पूछिए। हाँ, तो इसमें
नीचे ये जो श्लोक का ट्रांसलेशन दिया हुआ है तो उसमें भगवान उद्धव जी से श्रवण और कीर्तन की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो श्रवण कीर्तन की इतनी महिमा है तो फिर जो हम नाम करते हैं तो उसको जब कंपेयर करेंगे तो हरि कथा श्रवण कीर्तन और नाम कीर्तन तो उसमें दोनों में ज्यादा किसके ऊपर जोर देना चाहिए, हरि कथा श्रवण की और क्या नाम? देखिए, नाम जब 5 चीजें बताई गई, भक्ति के 64 अंगों में 5 अंग सर्वश्रेष्ठ बताए गए। साधु संग, भागवत श्रवण, चांटिंग हरि कृष्णा, भगवान की पूजा और धाम में वास, ये 5 रहते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ बताया कि आप संकीर्तन करो। उसके बाद भी बताया कि साधु मुख से कही हुई हरि कथा, साधु मुख से कही गई हरि कथा हृदय में उस प्रकार परिवर्तन कर देती है जितना कि नाम जप से स्वयं नहीं होता। यदि ऐसा होता, नाम जब से स्वयं हो जाता तो परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत कथा कोई नहीं सुनाता। उससे कह दिया जाता माला पकड़ो और अपना भजन करो। पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि अपनी नाम संख्या पूरी ना की जाए। जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामी इत्यादि सब आचार्य अपने नाम जब भी पूरा करते हैं और कथाएं सुनते भी हैं, कहते भी हैं। गुरु जी कथा कहते थे और सबको उठा करके सुनते भी थे। तो साधु मुख से कही हुई हरि कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा और इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया है तत्क्षणात् अवरुध्यते, भगवान श्री कृष्ण कथा के श्रवण मात्र से ही हृदय में बंध जाते। अच्छा, हाँ। ग्रंथ का अनुशीलन करना उसमें उसी में गिना जाएगा। ये 5 पृथ्वी के भक्ति के 5 अंगों में ये आ गया। तो ग्रंथ का स्वाध्याय भी करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। देखिए, स्वाध्याय से श्रेष्ठ है श्रवण और कीर्तन। अभी एक स्वयं पढ़ा जाए और एक श्रवण करके आए। तो गुरु जी इस चीज को कहते हैं कि लॉक एंड की, ग्रंथों में सब कुछ है लेकिन साधु मुख से सुनोगे तो वो खुल जाएंगे और स्वयं पढ़ोगे तो नहीं खुल पाएंगे। लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सुना है, पढ़ा है, इन पुस्तकों को क्या कहा गया है? भृत मृदंग। कीर्तन तो हो जाता है लेकिन ये पुस्तकें भृत मृदंग है, ये हमेशा हमारे साथ चलेंगी। गुरुदेव से पूछा भी गया, गुरुदेव आपके बाद किसके पास जाए? गुरुदेव ने कहा मेरे बाद मेरी पुस्तकें। तो तात्पर्य ये है कि सारे ऑप्शंस गुरुदेव ने खुले रखे। हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, मेरा ये प्रश्न इसलिए है कि हम देखते हैं कि 1 लाख हरिनाम करना भी कहा गया है। तो जब कोई डिवोटी 1 लाख हरिनाम करता है तो उसके पास फिर इतना ज्यादा कुछ करने के लिए समय नहीं रहता है। तो हरि कथा भी सुनो, ग्रंथ का अनुशीलन भी करो और भी 1 लाख हरिनाम, क्योंकि वो तो फिर ब्रह्मचारी जो होते, गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, गृहस्थ के लिए तो इतना ज्यादा संभव नहीं होता है। हाँ, तो नाम जब कम किया जा सकता है लेकिन साधु मुख से सुनी हुई हरि कथाओं के बिना चित्त की वृत्ति नहीं बदलेगी। स्वयं की हरि नाम से तो नहीं बदलेगी। नित्य ग्रंथ कभी नहीं लिखे जाते, खाली बस नाम ही रह जाता। ग्रंथ लिखे इसलिए गए हैं। 1 लाख नाम जप हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन श्रवण का यदि अवसर मिलता है तो उसको चूकना नहीं है। श्रवण कीर्तन तो करना ही है, नहीं तो ये सब आचार्य इतना जगह प्रचारक बन के क्यों गए? सब रात दिन प्रचार करते हैं, गुरु जी की कथाएं चलती है, तो वो भी हमें सुनना पड़ेगा। हाँ, जब गुरु जी कहते थे मेरी कथाएं हो रही है तो माला उठा के रख दो, महाराज जी नाम पूरा नहीं हुआ तो अब भी रख दो। थैंक यू दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। तो उन्होंने कहा जिस अपराध में इस संसार में वह बंदी बना है
उस अपराध को क्षय करना ही तात्पर्य है। उस अपराध को नष्ट कर देना चाहिए, अर्थात जड़ बंधन से मुक्त होना चाहिए। और कैसे होंगे वही अभी बताए, कथा के श्रवण और कीर्तन से। जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, इस बात को भूल जाना उसका अपराध है। संसार में क्यों आता है? सोहम सोहम करते हुए। जब तक वो दासोहम में भगवान का दास हूँ, जब तक उसकी चित्तवृत्ति इस रूप में नहीं हो जाती, जब तक उसकी आत्मा का जो आइडेंटिफिकेशन है और रिकग्नाइजेशन है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तब तक उसकी भोग बुद्धि बनी रहेगी और माया देवी संसार के थपेड़े उस पर लगाती रहेंगी। और उसका अपराध क्या है? भोग बुद्धि। भोग बुद्धि के कारण वह इस संसार में बद्ध हो गया है। और बांधा किसने है? माया देवी ने। संसार में सुख दुख और पुनः पुनः जन्म मरण का भोग करता है। किस कारण? ही भोग बुद्धि के कारण। He wants to become enjoyer, इसलिए उसको इतने भोग पड़ने और यदि उसके अंदर आ जाता है कि नहीं, मेरे सेव्य भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ, ऐसे व्यक्ति को माया देवी दूर से ही प्रणाम कर देती है। देवी है गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। ये जो मेरी माया है ये गुणमयी है। 3 प्रकार के गुण है इसके, सतो रजो तम, और इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो उसको इस प्रकार से पार कर जाते हैं जैसे कोई गाय के पैर से जो बना हुआ छोटा सा गड्ढा है उसको पार कर जाता है। अदरवाइज उसकी इच्छा ही नहीं है तो वो संसार रूपी कैद में, इस दुर्ग में जो दुर्गा जी के अधीन है उसमें आकर कैदी की तरह पड़ा रहता है। तो वास्तव में हमारी क्या पहचान है? इस समय हम बद्ध जीव हैं, कैदी की तरह पड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं। साधना करते करते किसी दिन भगवान के, किसी न किसी जन्म में कभी ना कभी भगवान के दास बन जाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी और वही आत्मा की शुद्ध वृत्ति है, आत्मा का शुद्ध परिचय है। फिर संसार भोग करते करते सर्वप्रथम किसी किसी कारण से क्यों ना हो, ईश्वर की तरफ थोड़ी सी भी रुचि होने पर श्री मूर्ति का दर्शन करते करते और भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उसका जो पूर्व भाव है नित्य कृष्ण दास्य बल प्राप्त करता है। संसार भोग करते रहो, पहला पॉइंट। दूसरा, तुम किसी भी कारण से संसार में क्यों ना फंस गए। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर की तरफ थोड़ी सी भी रुचि हो गई। उसके बाद चौथा पॉइंट है श्री मूर्ति का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। और फिर है भगवान की लीला कथा सुनो, जो कि बहुत ही आवश्यक है। तब तुम प्राप्त करोगे कि हाँ भगवान के तुम नित्य दास हो। अच्छा, और एक चीज है कि हम भजन कर रहे हैं, महामंत्र जप रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उस महामंत्र जपते जपते 4 स्थितियां हैं भगवान के। भगवान का क्या रूप है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उनके गुण क्या है। तीसरा पॉइंट, उनकी लीलाएं कौन सी हैं। और चौथा पॉइंट, धाम क्या है। ये श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो यदि मैंने भगवान की लीला कथाओं के विषय में सुन रखा होगा तो नाम जपते जपते भगवान का रूप आएगा सामने। और कभी उनके रूप का मैंने प्रतिमा का दर्शन ही नहीं किया तो हम जागृत होते हैं कि हमें भैया आप वो दर्शन कराओ जो गोस्वामियों ने किए थे। तो गोस्वामी के, अच्छा हमें गोविंद देव जी के दर्शन करा दो, हमें मदन मोहन जी के दर्शन करा दो, गोकुलानंद जी के दर्शन करा दो, राधा दामोदर के दर्शन, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करा दो, क्योंकि आचार्यों ने उनको देखा है। और एक चीज फिर से देखो, ब्रजनाथ जब उत्तरा जी के पास जाते हैं, दादी देखो तो कृष्ण ऐसे दिखते थे क्या, दादी देखो तो कृष्ण ऐसे दिखते थे क्या। हाँ हाँ, अच्छा तो कैसे दिखते थे। तो उन्होंने 4 देव प्रकट कर दिए, केशव देव प्रकट कर दिए, हरदेव जी प्रकट कर दीजिए, बलदेव कर दिए, गोविंद देव प्रकट कर दिए। ऐसे कृष्ण दिखते थे क्या।
हाँ हाँ, अच्छा, खुद प्रकट हुए राधा रमन लाल जी, तो हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमारे कृष्ण ऐसे दिखते हैं, और ऐसे दिखते हैं, वो त्रिभंग ललित मुद्रा में है, गर्दन थोड़ी झुकी हुई है, कटाक्ष नीचे है, क्योंकि वो तिरछी तिरछी निगाहों से स्वामी जी की तरफ देख रहे हैं। तो ये रूप भजन करते करते प्रकट होगा। यदि श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो कहाँ से आएगा, प्रतिमा का दर्शन नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। इससे सब चीज एक दूसरे को एसोसिएट करती है। रूप के बाद हम भगवान के गुण देखते हैं। गुण कहाँ से प्रकट होंगे, उनके कर्मों से। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान कर्मों में प्रवर्तन करते हैं, खुद भी कर्म करते हैं, खुद लीलाएं करते हैं। भगवान के द्वारा जो किया जाता है उनको लीला कहा जाता है, और मनुष्य जो करता है वो कर्म कहलाता है। तो भगवान की लीलाओं से भगवान के गुण प्रकट होंगे। गोवर्धन धारण लीला कर ली, अरे इतने क्या क्या गुण प्रकट हो गए, बड़े बलशाली हैं, एक साथ सारे जगत की रक्षा कर सकते हैं, एक साथ इंद्र का मान मर्दन भी कर सकते हैं। तो भगवान के बहुत, और वहीं पर नयनोत्सव, नयन उत्सव, राधा जी के साथ उनकी आंखों का उत्सव चल रहा है, ये भी एक साथ हो रहा है। मन नहीं भर रहा, जैसे 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को धारण किया। स्वामी जी की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, स्वामी जी देखती है, आंखें झुका लेती है। सखियों को भी आनंद हो रहा है, सखाओं को भी आनंद हो रहा है। और रसिक महात्मा इसी में आनंद ले लेकर कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण पर्वत उठा रहे हैं, स्वामी जी की तरफ देख रहे हैं, और सामने देख देख करके पर्वत उठाते हुए जैसे दर्शन हुआ, थोड़े से कृष्ण मुस्कुराए, सखाओं को लगा अरे पर्वत, ये सब आनंद की बातें हैं। कछु माता को दूध पियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाय। तो एक साथ भगवान के कितने सारे गुण प्रकट हो रहे हैं। भजन करते करते यदि श्री भगवान की गोवर्धन धारण लीला याद आ गई तो कितने सारे गुण हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो ये भजन है, तो ये नाम जप है, तो इसको नाम जप कहा जाएगा। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं और भगवान के धाम, फिर धाम में वास मिलेगा। ग्रहे था के बने था के, घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, मन तो वहीं रहेगा जहां पर भगवान श्याम सुंदर और किशोरी जी विराजमान है, वही वृंदावन धाम। अब प्राकृत वृंदावन धाम के दर्शन हो, ये प्रोसेस है। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जपते थे, ये गुरुदेव के लेक्चर में आप लोग सुनते हो। और रूप गोस्वामी थोड़ी सी माला किया, थोड़ा नाम जपा, संख्या पूर्वक नाम जाप कर रहे हैं, उसके बाद भी संख्या बढ़ती जा रही है। फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी का जो भजन है, भजन करते करते उनको मूर्छा आ जाती है, प्रेम में इतने भीग जाते हैं, रूप मंजरी का आवेश हो जाता है। तो जीव को भी जब भजन करते करते शुद्ध जीव, मैं भगवान का दास हूं, कहाँ आके पड़ गया, तो उसको भी ये सब आवेश हो सकते हैं। इसलिए सभी कुछ करना है, सभी कुछ। तो उसका यह स्वभाव जितना दृढ़ होता जाता है, उतना ही चित्त साक्षात्कार के योगी हो जाता है। श्री मूर्ति का सेवन, उसके संबंध में सुनना। अभी साक्षी गोपाल हम पहुंच गए, इसको बोलना आवाज कम करे। साक्षी गोपाल हम पहुंच गए और वहां पर हमने देखा कि भैया साक्षी दी उन्होंने ब्राह्मण बालक की। हाँ, इसने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेगा। तो मूर्तियों के प्रति हमारी आस्था बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? खीर चौरा की कथा सुनते सुनते मूर्तियों हमारी आस्था बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अभी कोई हमसे कहता है कि भैया वहां पे बहुत विशाल मंदिर बना है, क्या है वहां पे, है ना, वृंदावन में प्रेम कुछ है, क्या है ना, कृपालु महाराज। हमारा मन नहीं करता देखने का, भाई बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? हमें चाहिए भक्तों ने जिन आंखों से भगवान का दर्शन किया, वो चाहिए हमें। अरे इधर तो मूर्ति देख के क्या करने का है?
तो इस तरह से श्रवण और कीर्तन ही अति निम्न अधिकारी के लिए एकमात्र उपाय है। तो जो खाली बस मूर्ति के सेवन में लगे रहते हैं, उनके संबंध में श्रवण और कीर्तन ही अति निम्न अधिकारी के लिए एकमात्र उपाय है। इसलिए महाजनों ने श्री मूर्ति सेवा की व्यवस्था की है। मौलवी कहने लगे, जड़ वस्तु द्वारा एक मूर्ति कल्पना करने की अपेक्षा क्या मन ही मन ध्यान करना अच्छा नहीं है? कि जड़ वस्तु द्वारा एक मूर्ति की कल्पना कर ली गई, जड़ वस्तु में हम एक कल्पना कर लेते हैं, इससे अच्छा तो यह है कि मन ही मन हम ध्यान करें। तो गोराचांद ने कहा दोनों एक ही है, मन भी तो जड़ है। भगवान का जो ध्यान है एक बद्ध अवस्था में होता है, एक मुक्त अवस्था में होता है। ध्यान एक अवस्था ऐसी है कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी कि मुझे नौकरी दे दी। एक अवस्था ऐसी है भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी नौकरी भी चली गई। एक जड़ अवस्था का भजन है, एक मुक्त अवस्था का भजन है। तो नौकरी चली गई, फिर क्या किया? अब मैं दिन रात भजन करता हूँ, प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। मुझे तो सुध भी नहीं रही संसार की। और एक को नौकरी मिली, उसने इसलिए भजन किया था, तो ये क्या हो गया? बद्ध अवस्था का भजन है। तो जो मन है वो जब तक जड़ अवस्था में रहता है तब तक उसका भजन होते हुए भी भजन नहीं है। इसलिए फिर से देखो, गुरुजी कितनी कथाओं में कहते हैं, अरे तुम लाख लाख नाम जप करते मर जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जड़ातीत प्रपंच, प्रपंचातीत जड़ातीत, जब तक भजन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। हनुमान जी के आगे जब लक्ष्मण जी ने उनको रत्नमाला दे दी तो हनुमान जी क्या करने लगे? तोड़ तोड़ के फेंक दिया। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण चिल्लाने लगे। हनुमान जी ने कहा, ईश्वर देख रहा हूं कि मेरे भगवान का नाम है कि नहीं है। और जड़ अवस्था, अरे भैया इतनी अच्छी बेटी की ससुराल आई है, रत्नों की माला आई है। हमारी बेटी के यहाँ तो राजाओं के राज हैं। ये सब चीजें हैं, यही सब बातें हैं। तो दोनों ही एक समान है। मन जड़ के अनुगत होता है, अतः वह जो कुछ भी चिंतन करता है जड़ वस्तु का ही चिंतन करता है। जैसे ब्रह्म सर्वव्यापी है कहने से हमारा मन ब्रह्म के सर्वव्यापित्व की चिंता कैसे करेगा? तो ब्रह्म सर्वव्यापी है कह दिया हमने, लेकिन हमारा मन ब्रह्म के सर्वव्यापक कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है इसकी चिंता कैसे करेगा? वह बेचारा तो उसे आकाश की तरह ही मानेगा कि जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है ऐसे भगवान सब जगह फैले हुए हैं। इससे ऊपर वह जा भी कैसे सकता है? ब्रह्म की चिंता कर रहा हूँ ऐसे कहने से कालगत ब्रह्म का उदय अवश्य ही होगा। देश और काल जड़ीय वस्तु हैं। ये जो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ये सब यहाँ के लिए है। ऊपर कैसा काल है? नित्य काल है। संवत्सर इडावत्सर जितने भी काल के परिमाण हैं ये सब यहाँ के लिए बनाए गए हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। कलयुग के बाद फिर जो द्वापर है वो उससे दुगने वर्ष तक होता है। द्वापर से फिर त्रेता, वो उससे भी फिर दुगने चला जाता है, और फिर सतयुग वो उससे भी दुगने। इस तरह से करोड़ों वर्ष तक ये काल चलता है। लेकिन भगवान के यहाँ पर काल की कोई डेफिनेशन नहीं होती। यद्यपि हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि सबसे पहले ब्राह्म कल्प था, फिर पाद्म कल्प आया, अभी श्वेता शतर कल्प है, अभी वैवस्वत मनवंतर है, चाक्षुष मनवंतर था। तो इस तरह से यहाँ पर जो विधान किए गए, और फिर हम कोशिश भी करते हैं यह कहने की कि भैया ब्राह्म कल्प में ये लीला हुई, 16वें चतुर्दशी में नरसिंहदेव प्रकट हुए, 24वीं चतुर्युगी में भगवान श्री राम आए, और अभी 28वीं चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण फॉलोड बाई चैतन्य महाप्रभु आए।
इस तरह से यहाँ पर विवेचना होती है, लेकिन साथ में हमें यह भी बता दिया जाता है कि जो भी भगवान आज आए या कल आए, उनकी नित्य मूर्तियां श्री धाम वैकुंठ में नित्य विराजमान है। कोई भी मूर्ति जहां से गई वो नित्य धाम श्री वृंदावन में गोलोक धाम में विराजमान है। तो वहां पर देश और काल की कोई गति चलती नहीं है। त्रेता युग में दंडकारण्य वन के जो निवासी थे वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण के समय या चैतन्य महाप्रभु के समय मुरारी गुप्त इत्यादि भगवान श्री राम की आराधना कर रहे थे। और आज कलयुग की तो इतनी दुर्दशा है कि पहले 6 ही दर्शन थे, न्याय योग सांख्य पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, लेकिन अभी जाने कितनी सारी रोज फिलोसफी है। तो ये उन्होंने जड़ और काल की बात बताई, ये सब जड़ीय चीजें हैं। यदि मानस ध्यान देश और काल से परे ना हुआ, यदि मनुष्य का ध्यान देश और काल से परे नहीं हुआ, तब जड़ातीत वस्तु कहां से मिलेगी। तो जड़ से अतीत जो भगवान है उनका ध्यान भी हमें देश और काल से परे करना होगा। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तनवंती दिव्य स्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सांगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनका अंत कोई जान नहीं सकते, ना ब्रह्मा ना वरुण ना कोई भी। ब्रह्मा जी आ गए ब्राह्मण कल्प में, मैं क्या सबसे पहला जीव हूं? कहां से आ गया? नीचे तक चले गए, पद्मनाभ भगवान नाभि से निकले, मृणाल तक पहुंच गए। कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? तो अंश हो किसी के, कहां से आया? तब 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 जल से आवाज आई, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। तब करते करते 60,000 वर्ष बीत गए। उस समय तो कुछ था भी नहीं, खाली मन था, ब्रह्मा का मन था, जड़ जगत भी नहीं था। तो भी भगवान कह रहे हैं अहम एवा समेवा अग्रे नान्यद सत परम। मैं ही एक अकेला था ब्रह्मा, और तू क्या था? तू मेरा ही अंश है और कुछ भी नहीं है। जब ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण में ऐसा वार्तालाप हुआ, ये वार्तालाप भी हमारे हृदय में घुसता नहीं है, और भोग बुद्धि रहती है। मैं का मैं तो निकलता ही नहीं है। तो कह रहे ऐसे मन से भगवान का ध्यान हो नहीं सकता। मिट्टी जल आदि को परित्याग कर दिक दिशा और देश आदि में ईश्वर की कल्पना की गई। यह सब भूत पूजा है। जो लोग ये कहते हैं ईश्वर इमेजिनेशन की, बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं, एक कल्पना की वस्तु है। भगवान तो कुछ नहीं है, भगवान तो प्रकृति है, और उस प्रकृति को भी अपने वश में कर लेना चाहते हो। पहाड़ों को, प्रकृति की जितने भी चीजें, पहाड़ों को तोड़ डालना चाहते हो, नदियों को बांध देना चाहते हो, रास्तों को काट देना चाहते हो। वहां भी हम ये ट्रेन बना देंगे, यमुनोत्री को भी तोड़ डालेंगे, केदारनाथ का भी, वहां पे भी जाके बिजनेस कर लेंगे, मंगल ग्रह में जाकर के घर खरीद लेंगे। ये सब मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। फिर काफी समय बाद वार्तालाप आता है, अरे उसको पैसे दिए गए, उसको झूठ बोलने को कहा गया कि वह चंद्रमा तक पहुंचा। फिर ऐसे ऐसे लेख आते हैं, अरे हम जानते हैं ये नहीं, हमने भागवत पढ़ा है, हमारा विधान है, क्यों हम दूसरों की बातों में आए। फिर बोलते हैं इतनी बड़ी, पहले बोलते हैं कि एक गैलेक्सी थी, अभी कहते हैं हजारों गैलेक्सी है। हम तो जानते हैं ना, गंगा जी की सहस्त्र धाराएं हैं। इसलिए भटकता कौन है? जो इधर उधर से कुछ भी सुन लेता है। जो वैलिडिटी है वो शास्त्रों में ही है। जड़ पदार्थों में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं जिससे आश्रय कर
चिद वस्तु पाई जा सके। जड़ चीज से चिद वस्तु नहीं प्राप्त की जा सकती। जड़ कल्पना से, जड़ीय कल्पनाओं से भगवान नहीं मिलते। ओम, उसका जाप करेंगे तो प्रणव सामने आएगा। भगवान श्री राम का जाप करेंगे तो राम सामने आएंगे। और जो पंडित लोग हैं, तुमको कौन का भजन करना है, राम का करना है, शिव का करना है, वो पंडित तो खुद ही उलझा हुआ है, उसे तत्व ही नहीं पता। भगवान शंकर का तत्व ही नहीं जानते, सदाशिव तत्व ही नहीं जानते। शंकर जी के आराध्य देव संकर्षण जी है, ये जानते ही नहीं है। श्रीमद् भागवत का पूरा पंचम स्कंध महासंकर्षण की स्तुति कर रहे हैं शंकर जी अपने आराध्य देव की, और वो संकर्षण खुद विष्णु तत्व है, ये भी नहीं जानते। ये लोग क्या बताएंगे? वह पदार्थ है केवल मात्र ईश्वर के प्रति भाव, जो केवल मात्र जीवात्मा में निहित है। जीवात्मा ईश्वर के प्रति भाव रखती है। ईश्वर का नाम उच्चारण, ईश्वर का लीला गान और प्रतिमा में उद्दीपन प्राप्त होने पर ही वह भाव क्रमशः बलवान होकर भक्ति हो जाता है। तो भक्ति के लिए बताया, पहला पॉइंट ईश्वर का नाम उच्चारण करो, दूसरा पॉइंट उनकी लीलाओं का गान करो, और तीसरा उनकी श्री मूर्ति में उद्दीपना प्राप्त हो। अर्थात मेरे भगवान इतने सुंदर है, मधुराति मधुर है, देखो तो उनकी दुपट्टा की फहरान देखो तो सही, कैसा पीताम्बर उनका फहरान, अरे उनकी ललित लवंग त्रिभंग मुद्रा देखो तो सही, अरे एक पैर उनका किस तरह से नूपुर बज रहा है, जरा देखो तो सही। और ऐसे भगवान चले आ रहे हैं वृंदावन में, वन से चले आ रहे हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपीशम वैजयंतीम चामाला रंध्रान बेनो रधर सुदया पूर्यन गोप वृंदई और वृंदारण्यम स्वपद रम रम प्राविशद गीत कीर्ति। उनके ही चरण चिन्हों से अंकित वृंदावन है, वहां वो प्रवेश कर रहे हैं। कैसी मुद्रा है! चारों तरफ गोपियां आ गई अट्टालिकाओं पर, पीछे सखा उनकी लीलाओं का गान करते चले आ रहे हैं, और इधर यहाँ पर आ जाओ, यशोदा जी के यहाँ पे महल में पूरी चहल पहल मची हुई है। कन्हैया आते होंगे, स्नान रख दिया क्या, वहां पे बाल्टी पहुंचा दी क्या, नंद बाबा तत्पर हो रहे हैं, लाला को स्नान कराना है। बड़े भैया बलराम साथ में आ रहे हैं, रोहिणी जी भी उत्सुक हो रही है। तो ईश्वर की मूर्ति को देख करके ऐसे भावों की उद्दीपना होगी ही, लेकिन बिना लीला कथाओं के श्रवण के बिना नहीं होगी। ईश्वर का चिन्मय स्वरूप केवल भक्ति द्वारा ही अनुभूत होता है, ना ज्ञान से न कर्म से। भक्त्याम एकः ग्राह्यः, गीता में भगवान कह रहे हैं एकमात्र भक्ति से ही मैं ग्रहण करने योग्य हूँ, और कुछ नहीं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रश्न पूछे। आप लोग के प्रश्न बहुत कम होते चले जा रहे हैं। धर्मेश जी, अभी कोई प्रश्न है? धर्मेश जी शायद लीव कर गए। अरे हमारा एक बच्चा आता था हरिंदु, वो है क्या यहाँ पे? हरिंदु है, हरिंदु की माँ है, बहुत नोट्स बना रहा है वो। हरिंदु की मुझे रोज याद आती है, पर क्लास में भूल जाती हूँ। प्रणाम दीदी। हाँ जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता था आपसे। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्रा दास है। मैं आपको वृंदावन में परिक्रमा में कभी कभी मिलता था। ठीक है जी, हाँ ठीक है। हाँ जी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी, हाँ। हरे कृष्णा।
हाँ हरे कृष्णा। दीदी प्रश्न ये है कि जब हम हरि नाम करते हैं तो क्या, जैसे आपने कहा कि भगवान का लीला चिंतन करो, उसमें क्या आता है कि जहाँ हम लोग परिक्रमा में जाते हैं वो जहाँ का दर्शन भी करे या उनका जो श्री विग्रह है उनका दर्शन करे? हाँ हाँ, क्या नहीं, देखिए नाम जपते जपते भगवान की लीलाओं की स्मृति तो होती ही है। तो आप जहाँ जहाँ जाते हैं, राधा कुंड जाते हैं या कहीं भी, तो वो तो स्मरण में आएंगे ही आएंगे, और आने भी चाहिए और प्रयास भी करने चाहिए कि नाम जपते जपते उनका दर्शन हो। जी, और जो हम लोग जाते हैं तो कभी कभी महाराज लोग के साथ में तो आरती भी करते हैं, तो क्या आरती और ऐसे कभी कुछ लेके जाते हैं और भगवान के लिए ना, ठाकुर जी के लिए? हाँ जी, तो वो भी ठीक है, जब माला जपते उस समय तक उसका चिंतन करें। नहीं, आपने आरती की और कि भगवान पे आपने अपने आप को आरती का मतलब है अपने आप को न्यौछावर करना। आप इतने खुश हो गए और आपने आरती की, तो धाम में जाके आरती करना ठीक है, पर नाम जप करते करते उसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें तो भाव में बहना चाहिए, भाव में बहना है। जी, बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। दीदी, जो अभी आप बता रहे थे श्रवण और कीर्तन के बारे में, आपने इतने सारे मतलब एग्जाम्पल दिए। हाँ, तो और दीदी फिर जो आपने बताया कि मतलब ये सब करते करते हमारी जो शक्ति है, चित्त मतलब जड़े जो शक्ति है वो ढीली पड़ने लगती है, बंधन, जड़ तो दीदी बंधन। मतलब हाँ, तो इसका मतलब ये ना कि हमारी जो मतलब भक्ति आगे बढ़ते जाएगी और जड़िए जो संसार की चीजें वो ढीली, मतलब उससे हमारा मन हटता जाएगा। बिल्कुल, इसका बंधन, मतलब यही हुआ ना, बंधन सब खत्म हो जाएंगे, जड़ीय बंधन सब खत्म हो जाएंगे। वो अपने आप होता है, भक्ति का फल ही वही है। हाँ। और फिर लास्ट में आपने मतलब वो जो बताया कि ईश्वर का चिन्मय स्वरूप केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है, और ज्ञान कर्म से नहीं होता नहीं है। होगा। जैसे हम कोई भी चीज ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कर्म करके भगवान को पाना चाहते हैं, इससे नहीं होता है। केवल भक्ति द्वारा ही हम भगवान का सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ हाँ, राइट। ठीक है दीदी, आज तो इतना ही समझ में आया। और अभी आप बता रहे थे ना, मैं भी अभी आप बता रहे थे ना कि परम गुरु देव बताते हैं लेक्चर में भी कि सच में दीदी ऐसे बोलते हैं परम गुरुदेव की जब कथा सुनो तो हरि नाम छोड़ दो, क्योंकि जब हम हरि नाम सुनेंगे, भगवान की महिमा सुनेंगे, तभी हमें हरि नाम में भी रुचि होगी और भगवान की लीला भी आएगी। हाँ, मतलब हाँ। लीला का भी दर्शन। जब तक हम भगवान की महिमा नहीं सुने तब तक हम क्या जप करेंगे, वही है। हाँ, फिर जब क्या करेंगे, लीला कथाओं का नॉलेज ही नहीं तो है, हमारा मतलब भाव कैसे उत्पन्न होगा। राइट, बिल्कुल सही। मैंने भी सुना था दीदी। हाँ दीदी, हाँ बिल्कुल, ठीक है दीदी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। दीदी ठीक समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, तुम हाँ ठीक कह रही हो रूबी। हाँ हाँ बोलो। प्रणाम दीदी। हाँ बोलो। आप आप प्लीज बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे को कि डिफरेंस बिटवीन श्रद्धा और रुचि क्या है, और हम लोग कैसे ये जान सकते हैं कि हम लोगों को श्रद्धा आ गया कि नहीं भी अभी। श्रद्धा, जब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, रिस्पेक्ट रहता है ना, और पूरा कि भगवान के अतिरिक्त मेरा संसार में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने उनकी शरणागति ली है, ये श्रद्धा है। और श्रद्धा जब इतनी पक्की हो जाती है तो हमारे जीवन में साधु आते हैं और फिर हम भजन करना शुरू करते हैं उस साधु के संग से, तब हमारे अनर्थ मिट जाते हैं और भजन में हमारी निष्ठा बढ़ जाती है। और रुचि आते आते बस वही हम एक संसार के टर्म में कहते हैं ना, हॉबी,
तो रुचि ऐसी हो जाती है कि भगवान की कथाओं में ही रुचि रहती है और सब जगह से मन हट जाता है। अभी तक तो श्रद्धा थी, मतलब कि ईश्वर की पूरी तरफ से शरणागति हो गई श्रद्धा के साथ। अब शरणागति के बाद हम शांत नहीं रहे, इतनी रुचि हो गई है कि बस हमारे कान उनकी कथाएं सुनते रहें और हमारे मुख से उन्हीं की बातें होती रहे। ये रुचि की अवस्था है। अच्छा, तो श्रद्धा comes first and after that comes रुचि दीदी, मैंने ऐसे ही समझा, ठीक है? राइट, श्रद्धा comes first। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी, मेरा सवाल एक बहुत ही, माफ कीजिएगा उसके लिए, पर मैं बहुत ही कम बुद्धि की हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। वो जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि उनको सभी चीज में भगवान दिखते हैं, वो खंभे में भी भगवान प्रकट कर लेते हैं, और हनुमान जी भी वैसे ही हैं दास भगवान के इक्वली, तो फिर उनको मोती में भगवान राम क्यों नहीं दिखते हैं? मूर्ति में भगवान राम नहीं दिखते मीन्स? मोती में, वो जो मोती में तोड़ के देखते हैं। हाँ, क्योंकि वो जड़ रूप में उनको दी गई ना रत्नमाला, तो उसमें रत्नमाला में उनको जिस तरह से दी गई उसमें उनको भगवान दिखाई नहीं दिए, तो ठीक है ना। देखो, जो प्रहलाद जी दिखाई दे रहे हैं कि उनको दंडित किया जा रहा है, मारा जा रहा है ना, और हनुमान जी को पुरस्कार दिया जा रहा है, तो दोनों स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जिस संतुष्टि के साथ पुरस्कार दिया गया, हनुमान जी को पुरस्कार अच्छा नहीं लगा क्योंकि रत्नमाला में भगवान दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ पे जो स्थिति है वो जमीन आसमान का अंतर है। और प्रहलाद को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको नदी में, समुद्र में, आग में, सब जगह, तो वो सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, कहीं मैचिंग ही नहीं है। ठीक है। हाँ, कौन है ये? क्या नाम है आपका? नाम बोलो। मेरा पूछे दीदी। हेमा। हाँ, हेमा जी, ठीक है। हेमा दीदी। हाँ, ओके। हाँ। तो पुरस्कार के रूप में जो उनको दिया गया वो भी भगवान श्री राम ने ही नहीं दिया था, सभा से दिया गया, तो उनको उस पुरस्कार से वो लालयित नहीं हुए। ठीक है दीदी। हाँ, उनको लोभ नहीं जागा उस पुरस्कार में। ठीक है दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण दीदी। हाँ, बोलो दीदी। जैसे ये हमारे गुरुवर है, उनके जो पीछे जैसे लगा रहता है किसी के पीछे दिया भक्ति वेदांत, तो ये कैसे, मतलब किस तरीके से? हाँ, ये मिली हुई ये कुछ हमारे प्रभुपाद जी देते थे, सबको उपाधियां देते थे, और इसके लिए कि ये भक्ति के कुछ वैशिष्ट हैं जिसमें भक्ति की अपनी पहचान रहे। जैसे बन महाराज हैं, तो उनका हृदय भक्ति से पूर्ण है, भक्ति प्रज्ञान केशव से, वो भक्ति का पूरा जो ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान, वैराग इत्यादि उससे परिपूर्ण है। ऐसे इस तरह से दिए जाते हैं भक्ति से संबंधित चीजों के परिचय के लिए, और कोई विशेष रीजन नहीं है। हमारे गुरुदेव के लिए जितने भी सन्यासी हैं हमारे गुरु जी के, वो सब भक्ति वेदांत नाम लगाते हैं। इनको वेदांत का तो नॉलेज रहना ही चाहिए कम से कम। वेदांत में क्या बताया गया है? भक्ति बताई गई है, भक्ति और वेदांत, यानी कि जितना भी शास्त्रीय ज्ञान है वो भक्ति से युक्त है। तो हमारे यहाँ पर भक्ति वेदांत उपाधि लगाई जाती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई भक्ति दयित है, भक्ति के प्रेमी माधव महाराज है, कोई भक्ति विबुध बोधायन महाराज है, कोई भक्ति कमल संत महाराज है, ऐसे कुछ खास बात नहीं है। ठीक है दीदी। हाँ, और कुछ? दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलो। हाँ, और एक प्रश्न था। आपने एक्सप्लेन किया था कि अटैचमेंट और मोह, अटैचमेंट इज द सेम एज मोह, और आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक आम
जो पक जाता है तो वो गिर जाएगा ना हाँ हाँ पैर से। हाँ। तो उससे पहले हम लोगों को मोह नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे कुछ मैंने समझा। नहीं, ये कह रहे हैं कि खुद छोड़ोगे तो वो कोई ना कोई दिन पकड़ ही लेगा, और भजन करते करते खुद ही छूट जाएगा तो फिर दोबारा बंधन, जैसे बताया ना कि इच्छा करने से थोड़ी हम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। भजन करते करते एक दिन ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि खुद ही हम उस चीज से ऊपर उठ जाएंगे। If we are trying to be detached, लेकिन ऑलरेडी इतना मन हमारा आबद्ध है तो फिर हम वापस में फंस जाएंगे। जैसे कि धान के बीज कहीं भी डालो उगी जाएंगे, तो स्थितियां, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि वापस हम वही हमारी जो कहीं ना कहीं इच्छा छुपी हुई है वो डेवलप हो जाएगी। तो इसके लिए सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही हमारा मोह, अपने आप वैराग आ जाएगा। लेकिन तो मेरा प्रश्न ये है, तो किस लेवल से मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, कौन सी लेवल से हम लोग फिर नीचे गिर नहीं पाएंगे? जब पूरा कि हमारा जो, जब हमारे हृदय में एक भी विश नहीं रहेगी, अन्याभिलाषिता, एक प्रकार का भी डिजायर नहीं रहेगा, तब हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। कुछ भी संसार में कोई भी हमारा कर्म, कोई भी डिजायर, कुछ भी नहीं, किसी प्रकार से रह नहीं जाएगा तब। और ये लेवल घर पे रह करके डेवलप करना चाहिए ना, आपने बताया। ये हाँ, इटसेल्फ डेवलप हो जाता है जब हम भजन करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ जब भजन करते हैं, भगवान से पूरे अटैचमेंट के साथ भजन करते हैं, तब ये अपने आप डेवलप हो जाता है। कृष्ण अनुशीलनम, हर वक्त कृष्ण के अनुशीलन में लगे रहते हैं। अच्छा, थैंक यू दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।